दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। यह हमारा देश भारत है। हमारे पुराणों में, वेदों में, कहानियों में प्रेम की महिमा जितनी दी गई है, उतनी नफरत की महिमा नहीं दी गई है। अभी आपने पिछले एपिसोड में देखा है कि शकुंतला जो है राजा दुष्यंत के प्रेम में इतनी खो जाती है, चौबीसों घंटे सोचती है कि उसको ज्वर हो जाता है, बुखार आ जाता है। वो हमेशा तन मन धन से रातों दिन के बारे में सोचती है। वो आपने देखा है तो कमल के फूल का बिस्तर बना करके कमल से उसको ढक करके हवा किया जाता है, और एक जड़ी बूटी है जो उसके शरीर पर लेप किया जाता है, लेकिन फिर भी उसका बुखार नहीं उतरता है। ये जरा देखिए आप। उसके बाद इधर राजा दुष्यंत उनसे कह देते हैं कि मैं आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए स्वयं उपस्थित होऊंगा। मुझे बड़ी खुशी होती है। उनकी माँ बुलाती है हर दिन 4 दिन के अंदर, पर अपने वो जो है दोस्त को, जो उनकी माँ भी उसे अपने बेटे के समान समझती है, उसको भेज देते हैं, पर अपने नहीं जाते हैं, क्योंकि वो भी प्रेम में ही फंस जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो प्रेम की बौछार है, आज नहीं है, लेकिन पहले नल दमयंती, सारंगा, सती सावित्री, अनसुईया, यह देश जो है महान तपस्विनियों और तपस्वियों का ये देश रहा है। इसी पर तो हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। तो आज हम ये एपिसोड देखने जा रहे हैं कि जब राजा वहां पर रुक जाते हैं और दोनों में प्रेम की बात होती है, बातों तो नहीं होती है लेकिन प्रेम दोनों से उलझ जाता है। अब सखियों से पूछती है, पिछले एपिसोड में देखा है तो कहती कि ऐसा है कि तुम कमल के पत्ते पर अपने नाखून की लेखनी बना करके और प्रेम पत्र लिख दो, और राजा उसको पा जाएंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोगों का प्यार क्लियर है। अब वो जो है, जो मैंने पिछले एपिसोड में दिखाया था कि उसने लिख दिया है। अब यहां से देखिए कि शकुंतला बैठी हुई है और प्रेम पत्र लिख चुकी है। अब उसको दे किसको, पहुंचाए कैसे? तब तक उसकी सखियां आती हैं। उसमें प्रियंवदा जो है, उसकी खास सहेली होती है, अनसुईया होती है। वह जो है देखिए, कमल के पत्ते पर जो लिखा हुआ है उसको दे रही है। तो ना बहना ना, मुझसे यह कार्य नहीं होगा। पवन को दूध बनाओ, मेघ को दूध बनाओ, ऋतु को दूध बनाओ, किंतु इस प्रेमवदा को संकट में। प्रियंवदा क्या कहती है? प्रियंवदा कहती है, ना बाबा, ना बाबा, ये काम मुझसे नहीं होगा। तुम ऐसा करो, पवन को दूध बना करके भेजो, उनके हाथ भेजो, मेघ को दूध बना करके भेजो, ऋतु को दूध बना करके भेजो, पर मैं नहीं ले जा सकती। इसका जरा क्लिप देखिए आप। तो वो कहती है, मैं भी तो नहीं स्वयं जाकर दे सकती हूं। इतना कहते ही एकाएक राजा दुष्यंत जो है उस प्रेम वाटिका में आ जाते हैं। कहते ठीक है, मैं तो स्वयं आकर के ले सकता हूं। नहीं दे सकती, किंतु मैं स्वयं आकर ले तो सकता हूँ। प्रेम के इस तपोवन में महाराज का स्वागत है। उसके बाद जो है वह प्रेम पत्र ले लेते हैं। इतने में ही सखियां कहती हैं कि महाराज का स्वागत है। तो दुष्यंत कहते हैं, सिर्फ स्वागत है? तो प्रियवदा कहती है कि हार्दिक स्वागत तो आपका शकुंतला ही करेगी। इतनी कहकर के सब सखियां हट जाती हैं। राजा उसको पढ़ने लगते हैं। देखिए आप लोग क्लिप में। अब राजा पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं। मन की मुराद दोस्तों पूरी हो जाती है, क्योंकि प्रेम ही जीवन है। लव इज लाइफ। चाहे कहीं भी आप जा करके देख लो, नफरत है ही नहीं। तोते का मैंने दिखाया था कि पक्षी भी कैसे प्यार करते हैं, कि उसी सृष्टि चलती है। लैला मजनू, श्री फरियाद, हीर रांझा, ये सब लोग प्यार में डूब के मर गए, मिले नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। आप लोग को नहीं पता है, तो वक्त आएगा तो मैं इस पर भी सीरियल बनाऊंगा, क्योंकि मुझे सीरियल बनाने में मजा आ रहा है और आप लोग का सहयोग मिल रहा है। अब जो है पढ़ लेते हैं, सब सखियां हट जाती है। उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, एक बिस्तर
लगा हुआ है फर्स्ट क्लास, ऊपर चबूतरा टाइप का, उस पर बैठ जाते हैं। अब बैठ करके एक दूसरे को देखते रहते हैं। तब तक जो है प्रेमवदा आती है, कहती है महाराज आपका रोग और शकुंतला का रोग दोनों एक ही रोग है और दोनों का उपचार एक ही है। कहो। आप दोनों का रोग एक ही है और इस रोग का उपचार भी एक ही है। फिर वो कहती है इसका उपचार आप ही लोग के पास है और ये उपचार है आप लोग शादी कर लें, परंतु यह शादी बड़ी मुश्किल होगी। कहने का मतलब है कहाँ एक आप राजा, कहाँ ये ऋषि कन्या, वो भी जंगल में रहने वाली है, दान दहेज की बात होती है, हाथी घोड़े की बात होती है, और ये कह करके वो चली जाती है। तो दुष्यंत कहते हैं कि हे शकुंतला, मैं तुमसे शादी करके अपने को धन्य समझूंगा, सौभाग्यशाली समझूंगा, किस्मत वाला समझूंगा। ये क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कुंतला, तुमसे विवाह रचाना मेरे लिए बड़ा भाग्य होगा। केवल तुम्हें बताओ, तुम्हें मुझसे विवाह करने से कोई आपत्ति तो नहीं? तो शकुंतला कहती है कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसका जवाब तो ऋषि ही दे सकते हैं, महर्षि दे सकते हैं, क्योंकि मैं आश्रम की जो है एक दीपक हूं। यहाँ प्रश्न तो सबसे किया जा सकता है, परंतु उत्तर केवल ऋषिवर ही दे सकते हैं। तो दुष्यंत कहते हैं कि हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, और गंधर्व विवाह में कन्या की ही मर्जी चलती है अपना पति चुनने के लिए। विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार तो कन्या के अतिरिक्त किसी को है नहीं। इतना कहते हैं, तब तक सिर पलट जाता है, इधर सखियां चली जाती हैं। गंधर्व विवाह हम अभी कर सकते हैं। माँ गौतमी जो है ओ शकुंतला कहते हुए आ जाती है, सखियों को वहां देख लेती है। क्लिप देखते रहिएगा आप लोग। तो कहती है अरे तुम लोग यही शकुंतला का देखभाल कर रहे हो, क्योंकि शकुंतला को पहले ज्वर चढ़ा था, बड़ी मुश्किल से ये उतरा है, क्योंकि ज्वर की दवा तो मिल ही गई थी, राजा दुष्यंत मिल गए थे। तो प्रेमदा कहती है अरे शकुंतला तुम्हारा ज्वर उतर गया है। सुनिए चिल्लाती क्यों है? क्या मैं बहरी हूँ? कहाँ है वो कुंज में है माता। क्लिप में तो माँ गौतमी उसकी कान पकड़ के बोलते हैं क्या मैं बहरी हो गई हूँ, तुम इतनी जोर से बोल रही हो? फिर माँ गौतमी शकुंतला की आवाज देती है, शकुंतले करके बोलती है। शकुंतला जो है जहां पर राजा दुष्यंत से मिलती है उपवन में, वो सुन लेती है। राजा दुष्यंत से कहती है कि माँ गौतमी बुला रही है, मुझे जाना, आप छुप शकुंतले? माता बुला रही हैं, आप छिप जाइए। जाइए। तो राजा दुष्यंत कहते हैं कि अरे छत्री से कहती हो छुपने के लिए, मैं नहीं छुपूंगा। कहती है अरे प्रेम के खातिर तो छुप जाइए, प्रेम का भी एक मर्यादा होता है। फिर उसके बाद वो जाती है, तो देखती है उसके सर पर हाथ लगा करके, कहती हाँ तुम्हारा ज्वर तो उतर गया है, और जब ज्वर उतर जाता है तो खुले आकाश के नीचे नहीं रहते हैं, चलो। तो प्रियव्रता कहती है यही तो मैं समझाते समझाते थक गई हूं, पर यह बात तो मानती नहीं है। अब दोस्तों उसको लेकर के जाती है, रात का समय हो जाता रहता है। उसके बाद उसको बिस्तर पे लेटा देती है, कहती माथा चूमती है, कहती बेटी सो जाओ। उसके बाद बगल में जाकर के माँ गौतमी सो जाती है दूसरे बिस्तर पर। देखिए आप लोग, पर शकुंतला को नींद कहाँ, आंखें बंद नहीं होती है। कहती शकुंतला मैं कैसे सो जाऊं? मेरी आंखें तो वहीं उसी कुंज में रह गई हैं। आंख तो बंद होती ही नहीं है, आंख में तो नींद है ही नहीं, जगी रहती है। राजा दुष्यंत उधर गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं, इसके दिमाग में चलता रहता है चलता रहता है। और आपको एक चीज और बता दूं, ये उम्र ही ऐसी होती है कि ऊंच नीच कुछ नहीं सोचती है, सिर्फ उसको प्यार चाहिए। क्योंकि इस समय जो उम्र होता है, कामदेव का बाण जो है, पुष्प बाण जो विश्वामित्र पर चलाए थे,
ये ऑटोमेटिक शरीर में उत्पन्न होता है ये उम्र में। तो उसके बाद ये काफी देर तक जगी रहती है, सोचती रहती है, फिर धीरे से उठती है, माँ गौतमी के पास जाती है और देखती कि माँ गौतमी सो गई हैं। जब वो सो गई रहती है तो धीरे से दबे पांव कुटिया से बाहर निकलती है और जहां पर राजा का शिविर होता है, राजा वहां पर फर्स्ट क्लास जैसे आजकल मैरिज हॉल सजाते हैं उसी तरह से जंगल में जो है सजाया हुआ है, क्योंकि आज दो लोगों का मिलन है और गंधर्व विवाह है। फिर ये चल देती है और वहां पर जाती है तो फर्स्ट क्लास सजा हुआ है। जैसे ही दूर से देखते हैं दुष्यंत, जैसे वो चल देते हैं स्वागत के लिए, उधर से वो आ रही है, गेट पर दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को पकड़ करके चल देते हैं। चली गोरी पी के मिलन को चली, एक गाना बहुत अच्छा है। अब ये दोनों आते हैं, पहले राजा दुष्यंत शकुंतला के गले में वरमाला डालते हैं, फिर वधूमाला जो है शकुंतला डालती है, फिर दोनों आलिंगन होते हैं। फिर उनको सुहाग रात मनाना है, क्योंकि शादी होने के बाद तो आप लोग जानते ही हैं सुहाग रात होता है। आप देखते रहिए, मैं क्लिप डाला हूं, उसके बाद एक फूल और भौरे का भी मैं उसमें डाला हूं, समझ जाइएगा। अकलमंद को इशारा काफी, फिर जो है भौरा जैसे फूल पर आ जाता है। यहाँ शकुंतला एक फूल है, राजा दुष्यंत एक भौरा है, दोनों आलिंगन में बच जाते हैं, सुहाग रात मना लेते हैं। सुबह होता है, अब दुष्यंत को राजधानी जाना है, वो घोड़ा उनका तैयार है, देखिए। तो ये किस लिए? कहते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा। तो राजा दुष्यंत जो है अब जो है जाने की बात करते हैं। ये कहती कि मैं विरह की अग्नि नहीं सह पाऊंगी, आप मत जाइए। तो राजा दुष्यंत कहते कि तुम क्या चाहती हो कि इतिहास कहे कि शकुंतला के खातिर राजा दुष्यंत ने, अपने प्रेम के खातिर राजा दुष्यंत ने अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग कर दिया था। फिर वो अपनी अंगूठी निकालते हैं, देखिए क्लिप में, और उसको पहनाते हैं। कहते हैं देखो इसमें जितने अक्षर हैं, एक दिन में तुम एक अक्षर पढ़ना, और जिस दिन सारे अक्षर तुम पढ़ लोगी मैं उस दिन उपस्थित हो जाऊंगा। मैं हस्तिन 3 दिन में पहुंचूंगा और 3 दिन में आ जाऊंगा। तुम मेरा विश्वास करो, क्योंकि मुझे क्षत्रिय धर्म भी निभाना है। उसके बाद राजा दुष्यंत गले लगाते हैं। वो कहती कि मैं विरह की अग्नि नहीं सह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तो राजा दुष्यंत भी कहते हैं कि विरह की अग्नि तो मैं भी नहीं सह पाऊंगा और मैं भी अपने प्राण दे दूंगा। इतने कहते शकुंतला उनके मुंह को बंद करती है कि ऐसा मत बोलिए। राजा दुष्यंत घोड़े पर चढ़ते हैं और उसके बाद चल देते हैं, घोड़ा दौड़ाते हैं दोस्तों। अब जैसे राजा दुष्यंत चले जाते हैं, शकुंतला विक्षिप्त हो जाती है कि हमने तो इज्जत भी गंवा दिया, सुहागरात मना ली, गौतमी माँ को पता नहीं, ऋषिवर को नहीं पता, मर्षकर्ण को नहीं पता। अब लोग क्या कहेंगे, ये चले गए, ना आए। अब नाना प्रकार के उसके दिमाग में बात चलती है और तुरंत जो है दौड़ पड़ती है राजा दुष्यंत के पीछे। महाराज रुक जाइए। राजा दुष्यंत पगडंडी पकड़ करके घोड़े को दौड़ाते रहते हैं। ये उसी जंगल में रहती है, उसको हर शॉर्टकट रास्ता पता है, दौड़ती रहती, भागती रहती, दौड़ती रहती, भागती रहती है।
जैसे कोई पिक्चर में गाना चलता है, ओ जाने वाले आजा तेरी याद सताए। तो ये जो चीजें होती हैं, अब शकुंतला से विरह की अग्नि नहीं सही जाती है, दौड़ पड़ती है और एक झरने के पास, एक नाले के पास शॉर्टकट मार करके राजा को कहती, महाराज रुकिए रुकिए रुकिए। राजा रुक जाते हैं, उसके पास जाती है, उसको ऐसे पकड़ करके घोड़े के ऊपर खींच लेते हैं, सिरे से लगा लेते हैं, कहती मत जाइए। तो राजा कहते नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं गया और यूं आया। राजा दुष्यंत, अब राजा दुष्यंत चले जाते हैं। अब इसका दिल नहीं लगता है, एक जगह बैठी रहती है। तब तक उसकी सखिया आती है, कहती तुम्हें क्या हो गया है, कहीं राजा ने अपना राज्य विस्तार तुम्हारे दिल तक तो नहीं कर दिया है? कुछ तो अवश्य है सखी, तुम क्या छिपा रही हो? कहीं हस्तिन नरेश ने अपनी राज्य की सीमा तुम्हारे शरीर तक तो नहीं पहुंचा दी? कहती ऐसा कुछ नहीं है। बोला क्या सोच रही हो? कहती तुम नहीं जानोगी, क्योंकि तुम जो है वे मेरे पति हैं। क्या? उन्होंने मुझसे गंधर्व विवाह किया है और जाते जाते वे मुझे कुमारिका हो। मैंने महाराज से गंधर्व विवाह कर लिया है, मैं उनकी पत्नी हूं। ये पत्नी का विरह है, ये प्रेमिका का विरह नहीं है। सारी स्तब्ध रह जाती है। उसके बाद क्या कोई बोलेगा? इस झरने के पास, नदी के पास जहाँ से पानी भरते हैं, वहां पर मटका लेकर बैठ जाती है। राजा दुष्यंत के बारे में दोस्तों सोचती रहती है। इसका क्लिप देखिए आप लोग, कहीं मैंने फोटो ही डाल दिया है, कहीं मैंने थोड़ा सा वीडियो डाल दिया है, देखिए। उसी समय एक ऋषि जिनका नाम है दुर्वासा, बहुत ही गुस्से वाले, माने हुए ऋषियों में दुर्वासा ऋषि का गुस्सा बहुत तगड़ा है। कहते ओ कन्या, ओ कन्या, ओ कन्या, कई बार बुलाते हैं, पर इतने ध्यान मग्न। मैं ऋषि दुर्वास हूँ, तू किस ध्यान में है? क्या तेरा ध्यान अतिथि सत्कार से अधिक महत्वपूर्ण है? कन्या रहती है दोस्तों, इतने ध्यान मग्न रहती है कि वह कई बार आवाज देते हैं। कहते हैं कि कर्ण ऋषि के आश्रम में एक ऋषि का सत्कार करने का यही तरीका है, तुम सुन नहीं रही हो? फिर भी इतनी खोई रहती है कि कितना भी कहते हैं, ये उनकी तरफ देखती ही नहीं है, मतलब उनकी बात इसके कानों में सुनाई नहीं देती है। फिर ऋषि को गुस्सा आता है, कहते हैं कि तुम जिसके ध्यान में, जिसके ख्याल में तुम खोई हुई हो, जल लेते हैं और श्राप देते हैं, इसके ऊपर छिड़क देते हैं, कहते वह तुम्हें भूल जाएगा। अब देता हूँ कि तू जिसके ध्यान में अतिथि की मर्यादा भूल गई, स्वयं वो तुझे भूल जाएगा। उस बगल में कुछ दूरी पर इसकी सखिया रहती है। यहीं पर कहानी खत्म होता है, क्योंकि इसको लिखने वाले, इस कहानी को लाने वाले हमारे सुप्रसिद्ध महान नाटककार, उपन्यासकार महाकवि कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला को भूल जाना। लेकिन जब सखियां वगैरह बहुत ऋषि दुर्वासा से रिक्वेस्ट करती हैं, प्रार्थना करती हैं, तो कहते हैं कि जब ऐसी कोई पुरानी चीज राजा देखेंगे जो इसको दिए हैं, तो उनको जब ज्ञान होगा तो शकुंतला को फिर इसको अपना लेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम, जब ज्ञान होगा शकुंतला का, तब ज्ञान हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। आप लोगों का हमको बहुत स्नेह मिला है, लेकिन वही बात अटक जाती है लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। मेहनत का फल तो तभी मिलता है जब लाइक तो बहुत हो गया है, सब्सक्राइब और शेयर आप कीजिए। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस भारत माता की धरती पर जितने भी हमारे नर नारी, माताएं, बहनें, बेटियां, भाभियां जितनी हैं, सबको मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं कि अपनी सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप यह वीडियो देखिए और ज्ञान बढ़ाइए, आने वाली पीढ़ी को डालिए। क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो पाठ है वो हम कक्षा 3 से लेकर 5 के बीच में ही पढ़ लिए थे। इसी शकुंतला का जो पुत्र था, वह उसी के नाम बताऊंगा। ये हमारा जो भारत नाम पड़ा है,
इसी के पुत्र के ही नाम पर यह भारत पड़ा है। और अगले वीडियो में मैं और दिखाऊंगा। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।